आज मैं आपसे शेयर करूंगी किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके रोज़मर्रा के मसाइल तो वैसे ही हल होंगे, साथ में आपकी होगी हज़ारों की बचत भी साथ। इन टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकियों का भी इससे फ़ायदा हो और वो भी अपनी बचत करें इसी तरह से। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 से टिप नंबर 1 मेरी है, जैसे घर में हमारे पास गंदम मौजूद होती है या जौ का आटा होता है, दलिया होता है, या जिस तरह से आप देख रहे हैं ये मेरे पास बेसन मौजूद है, या आपके राइस वगैरह होते हैं, तो इसके दरमियान में सिरका हम सब के घर में मौजूद होता है। तो अगर जैसे इनको गेहूँ में लग जाता है, जैसे ये जिस तरह से रेड फ्लोर बीटल होती है, ये फ्लोर में हर तरह के आटे में पाई जाती है, जिसको मैं रेड फ्लोर बीटल कह रही हूँ, आप जो भी इसको कहते हो। तो ये अक्सरियत हमारे जो बेसन होती है इसको ख़राब कर देती है, और बाकी भी इस तरह के जितने अनाज होते हैं तो उसमें दालों वगैरह में भी चली जाती है, तो उसको सुसरी वगैरह भी मेरे ख्याल में शायद बोलते हैं। तो आप इसमें इस तरह से, घर में हमारे पास सब घरों में सिरका जो है ना वो मौजूद होता है। आप इस तरह से थोड़ा सा सिरका लें और उसके बाद आप दरमियान में आपके चावल हैं, राइस हैं, या इस तरह से आपका मैदा है, या जो भी चीज़ आपके घर में जिनमें ये कीड़ा जो है ना अक्सर चला जाता है, तो इसमें आप दरमियान में रखें और 10 मिनट के लिए आप इसकी लिड जो है ना क्लोज़ कर दें। और उसके बाद जैसे आपके 10 मिनट पूरे हो जाए, आप लिड को ओपन करें और उसके बाद आप बीच में से ये जो सिरका है इसको आप निकाल लें, क्योंकि ये सिरका जो है ना उसके अंदर से एक सख्त किस्म का एरोमा छोड़ देगा, जो इन कीड़ों मकोड़ों को और रेड फ्लोर बीटल को बिल्कुल ही सख्त नापसंद होता है। तो इस तरह से आपके बहुत सिक्योर हो जाएंगे और सेफ़ हो जाएंगे आपके सारे तरह के अनाज। तो आप इस तरह से रखें जिस में आपको लगने का ख़तरा हो, या क्योंकि ये सब में ही लगते हैं, तो इस तरह से रख के आप अपने सिक्योर करें अपने हर तरह के बेसन को, फ्लोर को, और आटे और गंदम सबको। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे 10 मिनट पूरे हो गए। मैं इसका अब लिड खोल रही हूँ। लिड खोल के मैंने इसके अंदर से अपना जो है, जो शीशे का मग रखा था, छोटा सा गिलास, इसको मैं निकाल लूँगी, और इस तरह से आप भी इसी तरह से करें, और उसके बाद इसको सिक्योर करके हाथ रखी सुसरी से। टिप नंबर 2 जो है ना वो मेरी ढक्कन से रिलेटेड है। जिस तरह से जैम के ढक्कन होते हैं, आप देख रहे हैं, जैसे ये मायोनीज़ का ढक्कन है, और इस तरह ही मैंने किसी मिसाला इसमें डाल के रखा हुआ, इसी तरह की सेम ये मेरे पास शहद की बोतल थी। इन सब के ढक्कन के पैटर्न एक जैसे हैं, तो ये मैं आपको करके दिखाना चाह रही हूँ कि जिस कभी कभी ऐसा होता है कि जैम की बोतल, मायोनीज़ की, या इस तरह से ये शहद लेते हैं, इनके ढक्कन हमसे नहीं खुल पाते। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन फिर भी इनको खोलने में काफ़ी मुश्किल और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सब देख रहे हैं, मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अभी काफ़ी टाइट है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको खोलने में। तो आप ऐसा करें, नीम गर्म, जिसे गुनगुना पानी भी कहते हैं, नीम वार्म वाटर भी कहते हैं, आप इसमें इसको थोड़ा सा कटोरी में ले लें, और इसमें थोड़ा आप इसको ना इस तरह उल्टा करते हैं, जिस तरह से ये मैं करके रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा मिसाल है, ये ना ये मायोनीज़ है और ना ये क्रीम और जैम की बोतल है। तो इसमें दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपका सेफ़ है ढक्कन, क्योंकि अच्छे तरीके से बंद है, इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। ये मेरा मिसाल है, ये इसमें नहीं जा रहा, तो वो उल्टा करने से आपका मायोनीज़ और वो चीज़ें भी बीच में नहीं जाएंगे। अब देखें पानी साफ़ सुथरा है। तो इस तरह ये ट्रिक बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें, और इसके बाद आप जब ढक्कन को खोलेंगे तो बड़ी अच्छे और आसानी से आपका ढक्कन जो है ना वो खुल जाएगा, और आपका एक बड़ा सा मुश्किल सा मसला इससे हल हो जाएगा, इस हैक से आपका। उम्मीद है आपको ये मेरा हैक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली टिप। ये टिप जो है ना मेरी, ये टिप जो है ना ये मेरी, इस तरह से हमारे पास कप होते हैं, गिलास होते हैं, मग होते हैं, या टूट जाते हैं, तो हम अक्सर इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि इससे आप बहुत अच्छी आप टिप बनाने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं करीब से आपको दिखाती हूँ। ये मेरा मग जो है ना यहाँ से क्रैक हो चुका है, इसका ये हुक तो नहीं टूटा जिस तरह ये कड़ा होता है, लेकिन इसका जो ये है ना बीच में, ये इसको क्रैक आके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अब ये कि या तो ये डस्टबिन में जाएगा, या फिर मैं इसको रीयूज़ करूँ, तो बेहतर है इसको रीयूज़ किया। तो इस तरह से हमारे पास जिस तरह गत्ते होते हैं, मैंने उसके ऊपर ये इस तरह से काट के पेपर लगा दिया, और उस पर थोड़े से डेकोरेशन के लिए एक दो चीज़ें लगा दी हैं। तो ये जिस तरह से कर्टन हमारे घर में मौजूद होते हैं, आप इस तरह से थोड़ा सा साइज़ में करके इसको काट लें, जितना आपके कप का साइज़ है। तो आप कप के बीच में इसको लगा दें।
तो आप ऐसे करें जैसे आप कप के बीच में जिस तरह से मैं एडजस्ट कर रही हूँ इसी तरह से उसके साइज़ का पहले काटें, फिर उसके तरफ बना के बीच में पेपर लगा दें, या सिंपल आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने पेपर लगा दिया क्योंकि ज़रा ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो इसलिए। अब आप इसमें पेंसिल्स जिस तरह से होती हैं, बच्चों की होती हैं, स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं, आप इसको पोर्शन में रखते हैं। एक तरफ से आप ब्रश रखते हैं, दूसरी तरफ से आप मार्कर रखते हैं, तो आपका ये बहुत अच्छा डेकोरेटर तैयार हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा देखने में, और आपका पेंसिल होल्डर भी तैयार हो जाएगा, पोर्शन में आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह बाकी स्टेशनरी होती है, थोड़ी सी सेपरेशन करने के लिए कि आपको उठाने में आसानी हो जाएगी। एक तरफ आपकी पेंसिल्स है, दूसरी तरफ कलर मार्कर है। तो इस तरह से आपका कप होल्डर जो है ना वो तैयार हो गया, और इसमें डिफरेंट तरह के आपको जो है जैसे करें आप स्टेशनरी जो है ना इसमें एडजस्ट करके आप रख दें। दूसरा मेरा है कि इस तरह से ये कप होल्डर पहले से मैंने बना के रखा हुआ था। इस तरह पहले भी आपको मैंने ये सिखाया था बनाना, कि इस तरह से आपने कैसे, आपके पास बॉटल फ्री होती हैं, आपने कैसे बनाना है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, तो ये मैं उस वही वाला ले रही हूँ। लेकिन इसमें अगर हम इस तरह से, पहले मैंने आपको ये पेंसिल वगैरह रखी थी, अब ये कि मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप बीच में से डिवाइडर बना दें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये इस तरह से 3 पोर्शन में इसको कर दिया। आप अगर थोड़ा सा बड़ा है आपकी बॉटल, या इस तरह से आप उसको बाद में डेकोरेट करते हैं तो इसकी 4 पोर्शन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके 3 पोर्शन कर दिए। 3 पोर्शन करके ये देखिए बड़ा प्यारा सा लग रहा है। क्या आप सिंपल गत्ता भी रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने इसके ऊपर रैपर लगा दिया, कोई भी कागज़ या रैपर, तो ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह करने से। तो इसको आप डिवाइडर में डिफरेंट तरह की चीज़ें रखें। जैसे एक जगह पे मैंने थोड़ी छोटी सी अपनी बेटी की ऐसे तस्बीह है वो रख दी है, दूसरी साइड पे इसकी पीने पूनियाँ मैंने रख दी हैं। थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे रखने में मसला होता है, पिन्स होती हैं, सोयाँ होती हैं, तो इनके रखने की ख़ास जगह हमें नहीं मिल रही होती। तो ये थोड़े छोटे से पोर्शन है, तो इसमें इस तरह से आप डिवाइडर में हर चीज़ एडजस्ट करना बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगी। ये टिप मेरी चूड़ियों से रिलेटेड है। कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा वेट हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि शादी के बाद या वैसे भी कभी वेट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टील की चूड़ियाँ हैं। कांच की चूड़ियाँ अगर होती हैं वो तो वैसे ही ज़्यादा तंग करती है, मुझे स्टील की चूड़ियाँ भी नहीं आ रही। तो इनको पहनने के लिए आपके घर में इस तरह से ये रैपर है, हमारे घर में मौजूद होती है, या दूसरा जो पॉलीथीन बैग होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने बाजू हाथ के ऊपर चढ़ाएं, और उसके बाद जब आप इसके ऊपर से ये स्टील की चूड़ियाँ हैं या कांच की चूड़ियाँ स्पेशली, वो भी बहुत नाजुक और सेंसिटिव होती है। उनमें बाजू का ऐसा कि बीच में एक दाना होता है ना, 2-3 के बाद कभी बीच में छोटा साइज़ थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर में थोड़ा सा कम होता है बीच में, कुछ चूड़ियों के, कांच में स्पेशली ऐसा होता है। तो आप उन चूड़ियों को इस तरह से पहने। स्टील की चूड़ियाँ अगर आपको बहुत छोटी हो जाए, जिस तरह कड़े हो जाते हैं पहनते हुए, अक्सर ना हाथ को ज़ख्मी कर देते हैं अगर साइज़ से छोटे कड़े हों, या आप वेट हेल्दी हो जाएं तो उसके बाद पुराने कड़े नहीं आते, तो वो अगर पहने तो अंदर से हाथ को रैशेस पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप शॉपर चढ़ाएं। मैंने दूसरे तरीके से इस तरह रैगज़ीन का ये दूसरा देख सकते हैं, ये जो दूसरा शॉपर है मेरे पास पॉलीथीन वाला, आप इसको भी इस तरह से चूड़ियाँ पहने तो बड़ी, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से चूड़ियाँ आपको आ जाएंगी, तो बहुत आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी सारी टिप बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इनको ज़रूर यूज़ करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।